पार्ट 3। इकबाल हाकूबा के सहायक की तरफ आकृष्ट होता हुआ बोला, आप तो ठीक हैं? कुछ बोलने की बजाय वो आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा, फिर लहराया और फर्श पर गिरकर बेहोश हो गया। इकबाल भाई, नफीस उसका हाथ दबाता हुआ बोला, कोई बड़ा घपला नज़र आता है कि शक्लो। मैं आपकी तरह कायर नहीं, इकबाल ने कहा और होटल के सेक्रेटरी की तरफ बढ़ गया, जो रिटायर कैप्टन था और काफ़ी अच्छी सेहत का मालिक था। इकबाल की उससे थोड़ी जान पहचान भी थी। उसे देखते ही कैप्टन बोला, उफ, शुक्र है खुदा का कि तुम यहाँ हो। लेकिन ये सब हो क्या रहा है? ये आजकल के लड़के साले अपने आप को बड़ा बुद्धिमान और 30 मरखा समझते हैं। कौन? ये प्रबंधक। कैप्टन अफजल उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला। लेकिन हुआ क्या? पहले हॉल खाली करवाओ, बाकी बातें बाद में करेंगे। इकबाल ने माइक संभाला और बोला, देवी और सज्जनों, प्रोग्राम नहीं होगा। होटल के प्रबंधक क्षमा चाहते हैं। रोशनी का प्रेत कहाँ गया? कई लोगों ने पूछा। वो गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गया है। पुलिस आने ही वाली है, आप लोग कृपया करके हॉल खाली कर दीजिए। पुलिस का नाम सुनते ही लोग भागने लगे। कुछ ही मिनटों में हॉल खाली हो गया। प्रबंधक होश में आ गया था और हल्के हल्के कराह रहा था। सेक्रेटरी कैप्टन अफजल इकबाल के पास आकर धीमे स्वर में बोला, मुझे एक बात मालूम हुई है। क्या? जिस समय प्रेत ने प्रबंधक को उठाया था उस समय वो एक लड़की से प्रेम भरी बातें कर रहा था। बाद में वो प्रेत उस लड़की को उठाकर गायब हो गया। अच्छा, कौन थी लड़की? शहर के एक इज्जतदार घराने की लड़की थी। क्या आपने उसे देखा था? नहीं, मैंने सिर्फ सुना है। उस समय मैं अपने ऑफिस में था। ठीक है, इस बारे में बाद में बात करेंगे, इस समय प्रबंधक को देखते हैं। कहने के बाद वो उसके करीब पहुंच गया। अब आपकी तबीयत कैसी है? इकबाल ने पूछा। ठीक हूँ। आपको फेंकने वाला कौन था? क्या वो सचमुच का प्रेत था? रोशनी के इंसान नहीं होते, प्रेत ही हो सकते हैं। तभी प्रोफेसर हाकूबा होश में आ गया और चिल्लाता हुआ उठ बैठा। फिर वो इस तरह भाषण करने लगा जैसे उसके सामने सैकड़ों लोग बैठे हों। दर्शकों, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, अब आप प्रेत आत्माओं का नाच देखेंगे। इन दुष्ट आत्माओं को मैंने अपने वश में कर रखा है। मूर्ख शैतान! सेक्रेटरी कैप्टन अफजल चिल्लाता हुआ उसकी तरफ लपका। अब कौन सा बखेड़ा खड़ा करने वाले हो? कैप्टन, इकबाल उसे रोकता हुआ बोला, ये जो करता है इसे करने दीजिए। मैं उसकी आत्माओं का खेल करीब से देखना चाहता हूँ। क्या तुम इस होटल को तबाह होते देखना चाहते हो? इकबाल कुछ कहता उससे पहले ही प्रोफेसर हाकूबा दहाड़ा, कौन बोल रहा है? चुप हो जाओ वरना आत्माएं तुम्हें भी ख़त्म कर देंगी। कैप्टन अफजल दांत पीसता हुआ बोला, ये मुझसे पिटेगा। तभी एक तेज चीख उभरी और हाकूबा का सहायक तड़पता दिखाई दिया। मुझे ललकारो मत! हाकूबा फिर चीखा, हिम्मत हो तो सामने आओ, जलाकर राख कर दूंगा। उसका सहायक तड़प रहा था। फिर कुछ ही क्षणों बाद वो ठंडा पड़ गया, मर गया। स्टाफ में से कोई बोला। हाकूबा मौन हो गया था और पलके झपका झपका कर चारों तरफ देख रहा था। इकबाल उसके करीब पहुंचकर बोला, तुम्हारा सहायक मर गया? जो भी मेरी राह का रोड़ा बनेगा मरेगा। इकबाल की समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी होटल का प्रबंधक अशोक उसके करीब आकर कांपते स्वर में बोला, ये सब क्या हो रहा है? पहले ये बताइए आप कैसे हैं? मुझे खुद आश्चर्य, इतनी दूर से फेंकने के बावजूद मैं जीवित कैसे हूँ? हमारे ऊपर गिरे थे इसलिए बच गए। लेकिन ये प्रोफेसर हाकूबा का चक्कर क्या है? विश्वास करो, प्रोफेसर निर्दोष है।
क्या मतलब? वो कुछ बोलता उसी समय कैप्टन अफजल ने बताया, उसने फ़ोन करके पुलिस को इस घटना की सूचना दे दी है। अशोक उसे देखकर चुप हो गया। नफीस इकबाल का हाथ पकड़कर एक तरफ ले गया। कहिए, इकबाल ने पूछा। अपन सोच रहे हैं कि मैं पूरी तरह गधा हूँ, क्योंकि मैं ऊँट की तरह सर उठाए हर जगह तुम्हारे साथ चला जाता हूँ। तो क्या हुआ? हुआ ये कि जहाँ तुम्हारे ये मनहूस कदम पड़ते हैं साला वहाँ खून खराबा ज़रूर होता है। अब अपन जा रही हैं। जाइए, तुम साथ चलो, कहीं वो साला प्रेत ना टपक पड़े। कुछ देर बैठिए, चलता हूँ। ना जाने क्या खाकर पैदा हुए हो, जहाँ जाते हो लाशें गिरने लगती हैं। बड़बड़ाता हुआ नफीस चला गया। इकबाल ने अशोक के पास जाकर पूछा, अब बताइए, आप क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, वो भयभीत निगाहों से चारों तरफ देखता हुआ बोला। आप कह रहे थे प्रोफेसर निर्दोष है। मुझे नहीं मालूम। मैं कौन हूँ जानते हैं? हाँ। तब सोच लीजिए, अगर आप बात बदलेंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है, तो फिर एकांत में चलो। चलिए। इमारत के बाहर वो गमलों के पास आ गए। डरिए नहीं, जो सच है बता दीजिए। प्रोफेसर हकोबा का सहायक। आ! अशोक कहरा उठा, फिर एक चीख के साथ वहीं ढेर हो गया। उस जगह अंधेरा था। एकाएक इमारत की तरफ से शोर उभरा। इकबाल ने झुककर देखा, अशोक का बदन लाश बन चुका था। तभी किसी का तेज स्वर सुनाई दिया, रोशनी करो, प्रोफेसर हकोबा भाग रहा है। सुनकर इकबाल बुरी तरह चौंका।